पटना की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी भी हैं और तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पटना की सड़क पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से काफिला आगे की तरफ बढ़ा है। चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं लोग, प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन भारी है, भीड़ जबरदस्त है। हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को देखकर उनका जोश हाई है और तमाम जो नेता हैं इन दलों के वो भी सड़क पर हैं। तो मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भी हुंकार भरी है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल, सुन लीजिए आप। ये 30 जून से ये काम हो रहा है। अब 25 जुलाई अंतिम तिथि है। इलेक्शन कमीशन ने एक चालाकी और की है कि कल जो अखबारों में विज्ञापन निकला है उसमें उसने डेट दे दिया है 25 जून। 25 जून से 25 जून 26 जून तक, 25 जुलाई तक। तो ये पहले नहीं था। जो फॉर्म वितरित किया गया है वो 30 जून के शाम से वितरित किया है। तो हम लोग 30 जून से 25 जुलाई मानते हैं, 26 दिन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन की ये भी चालाकी जो है, चतुराई है, यह किसी कुचक्र को बताता है। तो हमारा तो यही कहना है कि आपने जो विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए स्पेशल इंटेंसिव आप जो कर रहे हैं सुपरविजन, तो ये 2003 के बाद हो रहा है। इस बीच में बहुत चुनाव हो गए हैं और जो सामान्य प्रक्रिया के तहत इलेक्टोरल रोल बनता है उसका अंतिम प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया 7 जनवरी 2025 को। उसके बाद ये निर्णय हुआ है जनवरी के बाद बहुत विलम्ब से। 26 दिन में ये पूरा नहीं होगा। तब और जब आपने जन्म तिथि के लिए, जन्म स्थान के लिए, दोनों प्रमाण पत्र के लिए आपने सबसे ज्यादा प्रमाणिक है आधार कार्ड, उसको अमान्य कर दिया। कहा कि आप अलग अलग बना करके दीजिए अपना जन्म प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र, अमान्य कर दिया। अब कल से आपने किया है, उसके लिए कोई आदेश आपने नहीं निकाला है। मौखिक रूप से कलेक्टर कह रहा सभी बीएलओ को कि नो डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर लो, अंगूठे का निशान लो और सभी फॉर्मेट को अपलोड कर दो इलेक्शन कमीशन को। और वो 3 बार मॉनिटरिंग करता है, सुबह में करता है, दोपहर में करता है, शाम में करता है। इतना हेजिटेशन क्यों है, इतनी व्यग्रता क्यों है? तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई गहरी चाल है, गहरी सुनियोजित योजना है, सुविचारित है। तो जो वोटर महागठबंधन के पक्षधर हैं उनको देना चाहता सरकार के खिलाफ वोटर हो गए हैं, उसका वोट काटना चाहते हैं आप। यही है, आपने दिल्ली में इसका प्रयोग कर लिया है। लेकिन बिहार तो आंदोलन की धरती है, यहाँ मताधिकार हमारा हड़पना चाहते हैं। तो मताधिकार जो है मौलिक अधिकार हमारा है, तो मौलिक अधिकार पर इलेक्शन कमीशन से चोट करवाया जा रहा है। तो इसका तो प्रतिकार होगा ना। इसी के प्रतिकार के लिए हम सड़क पर आए हैं। आगे भी बढ़ना पड़ेगा तो जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन पहली बार मतदाताओं से, जनता से, आम जनता से टकरा गया है। पहले पॉलिटिकल पार्टी उस पर आरोप लगाती थी, अब मतदाता आरोप लगा रहा है कि क्यों हमारा आधार कार्ड का अधिकार छीन लिया, क्यों हमसे अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे हैं कर से। तो इसका मतलब आप बेईमानी कीजिएगा, ये मतदाता कहता है। तो मतदाता से इलेक्शन कमीशन आमने सामने हो गया है। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, इसको बंद कीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी सभी लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च करेंगे। अभी आएंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्लेन उनका हो सकता है लेट हो, लैंड नहीं किया अभी, वो आ रहे हैं, आएंगे यहाँ से मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक। तो सुना आपने कि मंगनी लाल मंडल हुंकार भर रहे हैं। साथ ही साथ प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और संजय यादव जो आरजेडी के सांसद हैं,
वो भी सड़क पर हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये बयान भी सुनिए। कि मंशा पर हमें संदेह है। चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बार बार अपने स्टैंड को बदलता रहा है, जिससे संदेह खड़ा हो गया है। खुद चुनाव आयोग ने पिछले एक सप्ताह में 2 बार अपना स्टैंड बदला है। आखिर मंशा क्या है चुनाव आयोग की? कहीं न कहीं चुनाव आयोग के आड़ में बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है और कांग्रेस का मानना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नाम काटने की साजिश है। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इसलिए पटना है। जनता के हितों की बात करना अराजकता नहीं, ये लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र ने यह अधिकार हमको दिया है। हम जनता के अदालत में भी हैं और कोर्ट के अदालत में, दोनों अदालत को दरवाजा खटखटाया है। जनता के हितों के साथ अनदेखी नहीं होने देंगे। देखिए, चुनाव, एक तो ट्रेड यूनियन का भारत बंद है, उसको हमारा समर्थन है पहले से, लेकिन जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चलाया है, वो पूर्ण रूप से अपारदर्शी है, अराजक है। उसमें पूरी अव्यवस्था है। गाइडलाइंस जो हैं वो भ्रमित करने वाली हैं। मतदाताओं को कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रतिदिन इनके नियम, दिशा निर्देश बदल रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो मनमानी है, चुनाव के ऐन वक्त पे कम समय में जो बिहार के मतदाताओं का अधिकार छीनने की कोशिश है, 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सकता है। तो इस तानाशाही के खिलाफ बिहार के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। अरे भैया, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम कहाँ सवाल पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई पार्टी है? इसमें चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। तो यही आपको दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन चुका है। तो सुना आपने कि तमाम जो नेता है हुंकार भर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल गलत है। जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। समय कम है और ऐसे में जो ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये जो है मतदाताओं को दबाने कुचलने के लिए हो रहा है। मतदाताओं के साथ साजिश हो रही है, ये कहते नजर आ रहे हैं। तो सड़क पर भीड़ भारी है, नेता बड़े बड़े तमाम मौजूद हैं और प्रदर्शन जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।